सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। महान उपन्यासकार शिवपूजन सहाय की लिखी यह लाइन महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के जख्मों की बानगी है। जो पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जिसने बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाई थी, जिसकी नेता राज्य की सीएम बनी थी, वो पार्टी 10 साल बाद हुए चुनाव में अगर केवल 3 सीट जीत पाए, उसे 10% वोट भी ना मिले तो सवाल तो उठेंगे। सवाल यह कि पार्टी की यह हालत क्यों हुई, क्यों खुद पार्टी सुप्रीमो की बेटी और पार्टी का नया चेहरा अपनी सीट नहीं जीत पाई। इन सवालों के जवाब से पहले पार्टी की मौजूदा हालात से आपको रूबरू कराते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीआईएम का गठबंधन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री और महबूबा के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा 1999 में स्थापना के बाद से यह पीडीपी का अब तक का सबसे खराब चुनावी प्रदर्शन है। 2014 में पार्टी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार पार्टी ने कुल 90 में से 84 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 3 सीटों कुपवाड़ा, त्राल और पुलवामा में उसे जीत हासिल हुई है। खास बात यह है कि निर्दलीय उम्मीदवारों ने पीडीपी से 2 गुने से अधिक सीट यानी 7 सीटें जीती हैं। पार्टी का वोट शेयर भी 2014 के 22.7% से घटकर 8.9% रह गया है। पार्टी के लिए सबसे शर्मनाक हार श्री गुफवारा बिजबिहारा सीट पर मिली है। यह सीट मुफ्ती परिवार का होम टर्फ है और यह सीट 1996 से उसके पास थी, लेकिन परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा महबूबा यहां से हार गई हैं। उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहमद शाहवेरी ने 9,770 वोटों से हराया है। माना जा रहा है कि पीडीपी का जो बीजेपी से पुराना रिश्ता है, उसे कश्मीर के लोग भूले नहीं हैं और पार्टी का जो कोर वोट है वो भी छिटका है। दिसंबर 2014 में विधानसभा चुनाव के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा था कि रिजल्ट से पता चल रहा है कि पीडीपी कश्मीर में लोगों की पसंद है और जो बीजेपी है वो जम्मू में। केंद्र में सरकार के साथ यह ऐतिहासिक अवसर है जिसके पास लोगों का स्पष्ट जनादेश है। लेकिन पीडीपी के लिए 2014 में बीजेपी के साथ सरकार बनाने का फैसला जो है वो बैकफायर कर गया। इसने कई कश्मीरियों को नाराज कर दिया और पार्टी स्पष्ट रूप से अपना जमीन खोती दिख रही है। जून 2018 में पीडीपी बीजेपी गठबंधन की सरकार गिर गई क्योंकि बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। आगे अगस्त 2019 में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर से उसका स्पेशल स्टेटस छीन लिया। इतना ही नहीं, उसने राज्य का दर्जा लेकर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। कश्मीर की एक बड़ी आबादी की नज़र में इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार थी और उसके साथ हाथ मिलाने वाली पीडीपी को उसने अपने से दूर कर दिया। पीडीपी 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई भी सीट नहीं जीत सकी। लोकसभा चुनाव में पीडीपी को महज 8.45% वोट मिले। अब बात यह कि इस बार के विधानसभा चुनाव में पीडीपी को झटका कहां से मिला है। पीडीपी अपने सर्वाइवल के लिए दक्षिण कश्मीर में अपने पारंपरिक वोट बैंक पर भरोसा कर रही थी, लेकिन इसी क्षेत्र में पार्टी की वोट में बड़ी सेंध लगी है। इस क्षेत्र की 16 सीटों में से पीडीपी ने 2014 में 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार केवल 2 त्राल और पुलवामा को वो बरकरार रखने में कामयाब रही है। 2014 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी को उत्तरी कश्मीर में 16 में से 7 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार उसे यहां केवल 1 सीट मिली है। राजधानी श्रीनगर में पार्टी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में 8 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन वह इस बार एक भी सीट बरकरार रखने में विफल रही है। तो पीडीपी के वोट आखिर गए किसे? दरअसल नंबर बता रहे हैं कि पीडीपी की कीमत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ने में कामयाब रही है। पीडीपी ने 2014 में कश्मीर के अंदर जो 19 सीटें जीती थी, उनमें से इस बार 14 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की है। दरअसल पिछली बार पूरे जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने जिन 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, उनमें से इस बार 15 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली हैं। 3 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। वहीं 1 सीट शोपियां की निर्दलीय उम्मीदवार ने अपने नाम की है। महबूबा मुफ्ती ने यह स्वीकार किया है कि पार्टी को झटका लगा है इस बार के चुनाव में। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारी सीट कम हो सकती हैं, लेकिन हम अभी भी एक ताकत हैं। पीडीपी के पास एक विजन है, एक एजेंडा है। हालांकि महबूबा भले ही कहें कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य से पीडीपी बाहर नहीं हुई है, लेकिन पार्टी के लिए आगे का रास्ता कठिन जरूर दिख रहा है। कश्मीर अपने मेहमान नवाजी के लिए फेमस तो है, लेकिन उसकी नाराजगी भी फेमस है।